तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां एक तरफ देखिए भारी तबाही, जिस तरह के कल मंगलवार यानी 1:45 पर जो चंद सेकंड में जो तबाही हुई है, अब उससे निपटने के लिए या उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए, जिंदगियां बचाने के लिए घंटों का सफर जो है तय करना पड़ रहा है। सीएम धामी की इसको लेकर मीटिंग चल रही है कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चलाना है, कहां कहां बाधाएं, उनको कैसे दूर करना है। मीटिंग और चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है। टीमें कैसे पहुंच पाए उस स्थल तक, यह भी एक बड़ी चुनौती। अब जरा जल्दी से आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड की धराली, जहां पर तबाही के पहले और तबाही के बाद की जो तस्वीरें वो किस तरह से बदल गई हैं। खूबसूरत तस्वीरें गांव की आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत तबाही से पहले की तस्वीरें। फिर तबाही जब आई तो पूरा का पूरा गांव देखिए आप किस तरह से यहां पर तबाही की चपेट में आता हुआ नजर आया। और तबाही के बाद आप देखिए वहां कुछ भी नहीं बचा है। तो ये तबाही अपने साथ ऐसी आई जिसने सारी जिंदगियां नील ली। यहां पर हम आपको दिखाएं नदी किनारे दरअसल खूबसूरत गांव अगर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये खूबसूरत गांव आपको जो है वो नजर आ रहे होंगे। और तबाही जब आई है तो पूरा का पूरा गांव, क्योंकि इस तरफ के घर और जैसे ये घर आपको दिख रहे हैं ना, ऐसे ही घर इस तरफ भी थे, लेकिन वो तबाही की चपेट में आ गए। अब हम आपको ये दिखाएं कि जहां बादल फटा वहां पर क्या स्थिति थी। भागीरथी नदी जो है वो यहां बहती हुई धराली गांव जस्ट इससे जुड़ा हुआ, जहां पर जब ये सैलाब आया तो किस तरह से अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष इस वक्त जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। आशुतोष, आप जहां पर हैं इस वक्त, वहां पर जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि रेस्क्यू में किस तरीके की चुनौतियों को फेस कर रहे हैं अभी। मौसम परीक्षा ले रहा है, समझिए कि धैर्य की परीक्षा ले रहा है कि वहां पर जो 100-125 लोग हैं वो रेस्क्यू तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पहुंचना इतना मुश्किल हो गया है कि 3 बजे के बाद से हमने एक पहाड़ पार किया ताकि हम इस हिस्से पर पहुंचे। 3 जगहों पर सड़क धंस गई है। सबसे पहले तस्वीरों से शुरू करते हैं। ये ठक ठक खटखट की आवाज दरअसल पहाड़ों को, चट्टानों को काटने की है। इसे काटा इसलिए जा रहा ताकि ये रास्ता जो कल रात सैलाब में जब भागीरथी का स्तर ऊपर आया, पानी के साथ बह गया, और अगर ये रास्ता नहीं बना तो जो बड़ी संख्या में एनडीआरएफ के लोग हों, एसडीआरएफ के लोग हों, प्रशासन के लोग हों, जिन्हें भेजा जा रहा है, मशीनरी लेके मोबिलाइज किया जा रहा है, वो पहुंच नहीं पाएंगे। इसी के आगे 25 किलोमीटर और जाने पर एक पूरा कंक्रीट का पुल था जो गंगोत्री को और हर्षिल को, इन इलाकों को जोड़ता है उत्तरकाशी से, वो पूरा का पूरा पुल बह गया है। और अगर ये इसको सुनिश्चित नहीं किया जाता, रिस्टोर नहीं किया जाता, तो बहुत मुश्किल होगी। ये ग्रेफ के कुछ जवान यहाँ पर हैं। बीती रात से, आखिर कल से पूरा क्या कुछ हुआ, कहां कहां पर सैलाब आया, कैसे कितनी घटनाएं हुई, आप लोगों ने बहुत नजदीक से देखा। फर्स्ट हैंड अकाउंट हमें बताएं कि ये सब कितनी संख्या में कहां से शुरू हुआ। देखिए सर, कल 3 बजे तक लगभग बारिश हुई ऊपर में, बटवाड़ी से ऊपर से कंटिन्यू बारिश हुई, हैवी बारिश थी। तो उसमें 4 बजे के आसपास बादल फटा। सबसे पहले सूचना मिली हर्षिल से, उसके बाद हमारा क्लाउड बर्स्ट हर्षिल में हुआ। जो हमें सूचना मिली सबसे पहले हर्षिल से और धराली वाला। उसके बाद हमें कुछ देर बाद मिला कि सुक्की टॉप में वास आउट हुआ है। तो तीनों ये वास आउट होने के बाद पानी का बहाव बढ़ गया। पानी के बहाव बढ़ने के बाद 2-3 जगह रोड उस टाइम कटा था, लेकिन हमने उस तुरंत रिकवर किया उसको। अभी हम देख रहे हैं एनडीआरएफ की टीम यहाँ से रश कर रही है। अगर ये रास्ता नहीं खुला तो ये तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, वहां राहत बचाव कार्य भी नहीं शुरू हो पाएगा। सर देखिए, रोड की कनेक्टिविटी तो जो मशीनें जितना कर पाएंगी वो पूरा आपके सामने चल रहा है। सबसे बड़ी चुनौती कौन सी, ये तो फिर भी बन जाएगा, धराली तक क्या आज पहुंच पाएंगी रेस्क्यू टीमें? आज तो सर जैसे हम देख पा रहे हैं, आज तो मुश्किल है कि आज टीम पहुंच पाए। बाकी बड़ी वजह क्या है? गाड़ियां तो नहीं जाएंगी। बाकी ये जो टीम है अपनी SRDF वगैरह, वो आपको पैदल पहुंच रही हैं। एक पुल है आगे कंक्रीट का, वो भी बह गया है। हाँ, लिमची घाट ब्रिज है, वो पूरा कम्प्लीटली। रिस्टोर करने में कितना समय लगेगा? रिस्टोर में अभी सर ऊपर रिपोर्ट कर दी गई है, सामान ऊपर से भेजा जा रहा है, बहुत जल्दी उसको हम रिकवर करेंगे। गाड़ी ये लोहे का पुल होता है, पंटून ब्रिज की तरह लोहे का पुल जो होता है, जिसको बैली ब्रिज बोलते हैं। बैली ब्रिज बोलते हैं। आप सोचिए लोहे से पुल बनाया है जिसके ऊपर से गाड़ियों को गुजरना है। अगर ये धारा इसके ऊपर पुल है, पूरा पुल बह गया हो, जब तक ये नहीं खड़ा होगा इस पर कोई गाड़ी नहीं जाएगी। बड़ी चुनौती ये होगी कि ये रास्ता जब पार करेंगे 25 किलोमीटर जाएंगे, कुल दूरी 35 किलोमीटर की है, यानी 8 से 10 किलोमीटर एसडीआरएफ को उन तमाम एजेंसियों को सामान कंधों पर लाद करके रस्सियों के सहारे अलग अलग तरीकों से, चाहे स्ट्रेचर पे रखना हो, ये उसे लेकर देखिए बीच में जो पहाड़ से दरअसल पत्थर भी गिर रहे हैं ना ऊपर से, तो बड़ा डरावना से अलग तरह से बादल फट रहे हैं। देखिए ये एक परिस्थिति है। अभी ऊपर से ऐसा लगा पहाड़ से कुछ गिरा है नीचे, शायद पत्थर का टुकड़ा था। तो ऐसी चुनौती, क्योंकि ऊपर से जहां मलबा कल गिरा है, अब बारिश हो रही है, बारिश के साथ वो मिट्टी और लूज हो गई है, वो फिर नीचे आएगी, और जब वो नीचे आएगी तब ऐसे में डर बना हुआ है
कि रास्ते भी खोलने हैं, ये भी सुनिश्चित करना है दूसरी त्रासदी ऐसी फिर दोबारा कहीं और ना हो जाए। जब हम दिल्ली से लेकर के यहाँ चले थे, चंबा टिहरी के बाद रास्ते भर सिर्फ और सिर्फ लैंडस्लाइड थी। हर जगह रुक करके देखना पड़ता था, लूज मिट्टी है गिर रही है क्योंकि बारिश हो रही थी। ज्यादा तो नहीं है, अगर ज्यादा होगा तो दिक्कत होगी। कितनी मुश्किल मौसम, कितनी बड़ी चुनौती बन रहा आप लोगों के लिए? सर हम लोग कल शाम से लगे हुए हैं, रात भर हमारी मशीनें, बीआरओ के जवान सभी लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ पे कार्य कर रही है, लेकिन बारिश का रुकने का कोई नाम नहीं है अभी। बीआरओ और ग्रिफ के सामने दरअसल बड़ी चुनौती ये है कि पहाड़ों तक पहुंचने का रास्ता बन जाए, उत्तरकाशी धराली तक एजेंसियां पहुंच जाएं, वो जवान पहुंच जाएं, अपने सामान के साथ पहुंच जाएं, क्योंकि उनके पास अर्थ स्कैनर है, एनडीआरएफ के पास अपना डॉग स्क्वाड है, जो रेस्क्यू डॉग स्क्वाड है वो ले जाएंगे। अभी भी पूरी संभावना हो सकती है कि अगर कुछ लोग मलबे में दबे हो तो क्या उन्हें निकाला जा सकता है। डॉग स्क्वाड महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। थर्मल स्कैनर हैं, वो आसपास स्कैन कर सकते हैं इलाकों को। अगर आपके हाथ में फावड़ा भी नहीं, आप कितना इलाका वहां पर सर्च करेंगे, क्योंकि वहां पर आर्मी का कैंप था, पुलिस हेडक्वार्टर था, एक एसडीआरएफ का कैंप था, वो सब कुछ तो बह चुका है। अब जब सब कुछ समतल हो चुका है वहां पर इस विभीषिका में, तो कोशिश है कि तमाम जो एक्सपर्ट हैं, पीछे एक बार कैमरा करके आपको दिखाता हूं, कम से कम ये जो है लगभग 100 से भी ज्यादा की संख्या में एनडीआरएफ पर्सनल्स हैं, प्रशासन की यहाँ पर गाड़ियां हैं, और वो इस कोशिश में है कि जैसे रास्ता खुले ये अपना तमाम साजो सामान लेकर के यहाँ से निकलें। हालांकि काफी मशीनरी यहाँ से आगे मोबिलाइज कर दी गई है, लेकिन इन बड़ी गाड़ियों को जिसमें वो बैठ के इंतजार कर रहे एक पैसेज का, आज तो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन